वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम एक बोन डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एक्यूट पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बेसिकली सीरियस बोन इन्फेक्शन है। ये प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड भी हो जाता है और ट्रीट भी हो जाता है। लेकिन इसमें जो है होता क्या क्या है मैं बता देती हूँ। इन्फ्लेमेशन डेट अकर इन द बोन can result from the infection somewhere else and spread to bone as a result of the injury। इसमें अब ये होता है कि लाजमी नहीं है कि बोन का इन्फेक्शन हुआ हो तो बोन डिजीज़ हो रही है उनका, किसी और जगह पर इन्फेक्शन हुआ एज अ रिज़ल्ट जो है वो स्प्रेड हुआ बोन की तरफ और फिर इन्फ्लेमेशन कॉज कर दी। ज़्यादातर यंगर चिल्ड्रन में होता है और वैसे किसी भी एज में हो सकता है। बैक्टीरिया इसका मेजर कॉज है। उसमें आगे फर्दर कौन से बैक्टीरियाज आते हैं, किस रेशो से किसका है वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। देन सोर्सेज की बात करें तो इसमें हमारे पास ऑस्टियोमाइलाइटिस के एसोसिएटेड विद द आईवी ड्रग एब्यूज़ एंड एडल्टी, और जो है हमारे पास ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला में। ड्रग एब्यूसर्स जो होते हैं ज़्यादातर सीडोमोनास और सीरेटा आल्सो बी इन्वॉल्व्ड और साइट इज स्पाइन। इसमें हमारे पास थोरेसिक और जो लंबर वर्टेब्रा होते हैं कॉमनली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, और जो एल्डर पीपल होते हैं उनमें हेमाटोजीनियस स्प्रेड हो रहा होता है। रिस्क फैक्टर में डायबिटीज़, कैन्योला और यूरिनरी कैथेटर भी आ जाते हैं। पेशेंट जो है हमारे पास फीवर, चिल्स, पेन, टेंडरनेस वगैरह से जो है आपको शो करेगा। एंड देन हमारे पास आ जाता है बात लोकल इन्फेक्शन की। लोकल इन्फेक्शन में हमारे पास प्रोस्थेटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट आ जाता है, डिक्यूबाइटस अल्सर आ जाता है, ट्रॉमा आ जाता है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन आ जाता है और एस एपिडर्माइडस कॉमन ऑर्गेनिज्म है जो इसमें इन्वॉल्व है। लोकल साइन जो है इन्फ्लेमेशन के, इसमें हमारे पास जो है फीवर आ जाता है। टॉक्सिसिटी के साइंस जो है बेसिकली इसमें आपको एब्सेंट मिलेंगे। स्किन ब्रेक डाउन्स की अगर हम बात करें वस्कुलर इंसफिशेंसी में, तो पेशेंट विद द डायबिटीज़ एंड वस्कुलर इंसफिशेंसी आर ससेप्टेबल to developing osteomyelitis. The foot and the ankle are most common site. Infection originate from an ulcer or other break in the skin. Bone pain and the fever are often absent. अब इसमें हमने बेसिकली क्या पढ़ा, पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस है ये। इसमें हमारे पास जो है इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जो इन्फेक्शन कहीं भी से भी आ रहा है स्प्रेड बोन की तरफ कर रहा है। मेटोजेनिक स्प्रेड उसका हो सकता है, बैक्टीरिया इसको कॉज करते हैं, सीरियस डिजीज़ कॉज कर सकता है। आईवी ड्रग जो है इसको अब्यूज़ कर सकते हैं। साल्मोनेला का इसमें रोल है। थोरेसिक और लंबर वर्टेब्रा आ जाते हैं। एंड देन जब हमने जो है यहाँ पर स्किन ब्रेकडाउन्स देखे तो इसमें हमने ये बात पढ़ ली कि जो मोस्ट कॉमन साइट्स हैं वो हमारे पास फुट और एंकल हैं। अब इनमें यही हमने पढ़ा था कि इन्फेक्शन कहीं और से आता है, स्प्रेड हो के फिर बोन तक पहुंचता है। तो अगर फुट और एंकल हैं तो इन्फेक्शन आ कहाँ से रहा है, तो इन्फेक्शन किसी भी अल्सर से आ रहा है या फिर स्किन में ब्रेक्स हैं तो इस वजह से आ रहा है। अब अगर हम बात करें बोन पेन और फीवर वगैरह, जो हम प्रीवियसली जो है फीवर तो जॉइंट डिजीज़ के साथ पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोन पेन भी नहीं होगा, फीवर भी नहीं होगा, जस्ट स्वेलिंग होगी और सीवियर हद तक इंक्रीज हो जाएगी। इसमें जो ज़्यादा पॉपुलेशन एट रिस्क होती है वो यंगर चिल्ड्रन होते हैं यंग एज में, और इसके साथ ही लाजमी नहीं है कि सिर्फ यंग चिल्ड्रन को हो किसी भी एज में ये सकता है। इसमें अगर बात करें तो जो है एब्सेस विद इन द बोन, यानी कि बॉडीज़ एब्सेस, ब्रॉड एब्सेस बनती है जिसको जो है हम ऑस्टियोमाइलाइटिस में एब्सेस को ये नाम देते हैं। देन हमारे पास जो है यहाँ पर जो है एक्सरे की कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, यहाँ से भी ये बात क्लियर हो रही है। देन यहाँ पर जो है हमें इन्वेस्टिगेशंस बताई हुई हैं कि हम किस किस तरह से इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में भी ये क्लियर है कि किस तरह से जो है इसका एक्सरे शो होता है। अब जब इसकी अगर हम बात करें ट्यूबरक्लोसिस ऑस्टियोमाइलाइटिस की, तो ये जो है प्राइमरीली इसका फोकस लंग्स होते हैं या फिर जीआईटी होता है। पस भी जो है ट्रैक कर सकती है टिश्यू प्लान्स में और डिस्चार्ज हो सकती है थाई पे, चेस्ट पे, नेक पे।
ट्रीटमेंट इसका एंटी टीबी ड्रग्स और इम्यूनाइजेशन से भी, इमोबिलाइजेशन से भी कर सकते हैं। यहाँ तक कोई भी इशू हो तो पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।